किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों मैं पिंटूलाल मीणा, सहायक कृषि अधिकारी गंगापुर सिटी। किसान भाइयों अक्सर हम आप लोगों के साथ में कुछ खेतीबाड़ी से संबंधित नई जानकारियां लेके आप लोगों से रूबरू होते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि हम किसान भाइयों को जो तकनीकी जानकारी है उसके साथ साथ कृषि विभाग की योजनाओं के बारे में उनको अवगत करवाएं। किस तरह से आप सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हुए अपने अनुदान के माध्यम से अपने खेतीबाड़ी में आमदनी को बढ़ा सकते हैं, यही हमारा उद्देश्य रहता है और इसी उद्देश्य के साथ हम आप लोगों से लाइव रूबरू होते रहते हैं। तो किसान भाइयों आज मैं आप लोगों को फार्म पॉन्ड के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। फार्म पॉन्ड का मतलब सबसे पहले तो ये होता क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। तो फार्म पॉन्ड एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है, एक ऐसी संरचना होती है जो आपके खेत में कहीं एक जहां पानी का स्टोरेज होने की जहां पे इकट्ठा होकर पानी एकत्रित होकर आता है बरसात का, उस बरसात के पानी को एकत्रित करने के लिए एक गड्ढा खोदा जाता है और उस गड्ढे को हम फार्म पॉन्ड कहते हैं। तो किसान भाइयों ये आप लोगों के लिए फार्म पॉन्ड योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही लाभकारी योजना है। इस पे कृषि विभाग आपको बहुत अच्छा अनुदान दे रहा है। कृषि विभाग वित्तीय वर्ष 2022-23 की यदि हम बात करें तो 2022-23 में जो लघु सीमांत किसान है, लघु सीमांत का मतलब आप समझते हैं ऐसे किसान जो 8 बीघा जमीन से कम जिनके पास भूमि है, उन किसानों को कृषि विभाग के माध्यम से इस पर अनुदान मिलता है 73,500 रुपया। लेकिन जिन किसानों के पास 8 बीघा से ज़्यादा जमीन है, उन किसानों को कच्चा फार्म पॉन्ड यदि बनाते, कच्चा फार्म पॉन्ड का मतलब ये प्लास्टिक लाइन जो आपको दिख रही है प्लास्टिक पॉलीथीन से जो कवर किया हुआ है, इसके बिना यदि कोई किसान बनाता है तो उनको 73,500 रुपये की सब्सिडी 20 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरे फार्म पॉन्ड पर मिलती है। तो किसान भाइयों पहली बात तो ये हुई कि ये 20 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा बनाना जरूरी है क्या? यदि आपके खेत की लंबाई चौड़ाई में आप कुछ डिफरेंस करना चाहते हैं, जैसे आप 20 की जगह 25 मीटर आप लंबाई रखना चाहते हैं तो चौड़ाई कम कर सकते हैं। यदि आप चौड़ाई ज़्यादा रखना चाहते हैं तो लंबाई को उसमें घटा बढ़ा सकते हैं, लंबाई चौड़ाई को आप घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन गहराई आपकी फिक्स रहेगी। 3 मीटर से कम गहराई पे आपको फार्म पॉन्ड पर अनुदान नहीं मिलेगा। यदि आपका पथरीला क्षेत्र है जहाँ पे पत्थर है, वहाँ पे आप 2 मीटर की गहराई भी यदि आपके फार्म पॉन्ड की रहती है तो डिप्टी डायरेक्टर जो आजकल जॉइंट डायरेक्टर के नाम से पद हमारे ज़िले में है, वो जॉइंट डायरेक्टर के साहब के निर्देशन में एक कमेटी बनती है। उस कमेटी यदि उसको सत्यापित करती है तो उस पर आपको 2 मीटर की गहराई पे भी पथरीली जगह पर अनुदान दिया जाता है। तो ये तो हो गया फार्म पॉन्ड। ये कच्चे फार्म पॉन्ड के बारे में आपको बताया। अब ये पक्का फार्म पॉन्ड क्या आ गया, ये क्या है? तो पक्का फार्म पॉन्ड का मतलब होता है ऐसा संरचना जिसमें आपके पास, जिसको आप प्लास्टिक की शीट से यदि कवर करते हैं तो आपको इस पे अनुदान की जो मात्रा वो है राशि है वो बढ़ा दी जाती है। अनुदान की राशि इसमें कैसे बढ़ाई जाती है? पक्के फार्म पॉन्ड पे जो लघु सीमांत किसान हैं उन किसानों को 90,000 रुपये तक का अनुदान, उनको 1,05,000 रुपये तक का अनुदान मिलता है। जो लघु और सीमांत है जिनके पास 2 बीघा से कम जमीन, वो 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, उन किसानों को कितना मिलेगा? 1,05,000 रुपये तक का अनुदान मिलता है। लेकिन जिन किसानों के पास जो 8 बीघा से ज़्यादा जमीन है, 2 हेक्टेयर से ज़्यादा वाले जो किसान हैं, उन किसानों को जो अनुदान का पैसा मिलता है वो अधिकतम 90,000 रुपये का अनुदान मिलता है। तो ये तो आपको 2022-23 की बात है। लेकिन इस बार के जो बजट है, इसमें बजट में इस राशि को और बढ़ा दिया गया है और 2023-24 जो वित्तीय वर्ष लगेगा 1 अप्रैल 2023 के बाद में इस राशि को बढ़ा करके 1,20,000 रुपये तक कर दिया गया है। तो ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। राजस्थान सरकार इसमें बहुत अच्छा पैसा आप लोगों को दे रही है। केंद्र सरकार का भी इसमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से उनका भी इसमें शेयर है। तो राज्य और केंद्र सरकार दोनों के माध्यम से पैसा आपके खाते में आता है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना साबित होती है। अब सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, किन किसानों को इसका लाभ मिलेगा और कैसे इसका लाभ हमारे किसान भाई ले सकते हैं। सबसे पहले आपके पास जमीन 0.3 हेक्टेयर भूमि का होना बहुत जरूरी है। जिन किसानों के पास 0.3 हेक्टेयर भूमि है वो किसान इस योजना के लिए पात्र माने जाएंगे। दूसरी बात, उन किसानों को करना क्या पड़ेगा? 0.3 हेक्टेयर जिनके पास जमीन मिनिमम है, उन किसानों को क्या करना पड़ेगा? उन किसानों को एक काम करना पड़ेगा, आपके जनाधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए। आपका लघु सीमांत के यदि आप आते हैं तो लघु सीमांत का प्रमाण पत्र उसमें जनाधार कार्ड के साथ अपडेट होना चाहिए। उसके अलावा आपकी जमीन की जमाबंदी और आपका जो खेत का ट्रेस है, उसमें आपका खेत का ट्रेस जो आप जिस खसरे में लगवा रहे फार्म पॉन्ड खोदना चाहते हैं
उसका ट्रेस पटवारी जी से आप उसमें लगवा सकते हैं लेकर के। इसके बाद आप इस फाइल को ऑनलाइन करवाएंगे ई मित्र पे जाके। ई मित्र पे जाने की भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आजकल सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, आप अपने मोबाइल से भी इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। आप अपने फ़ोन में राज किसान सुविधा ऐप को डाउनलोड करें। राज किसान सुविधा ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, उस ऐप में आपको ऑप्शन मिलेगा और उस ऐप के ऑप्शन के बाद में आप इसको स्वयं अपने घर से बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी सुविधा है। राजस्थान सरकार ने पूरी तरह कृषि विभाग को ऑनलाइन माध्यम पे रखा हुआ है। उसके बाद आप अपनी फाइल को ट्रेस कर सकते हैं, आपकी फाइल कौन से लेवल पे अभी कहाँ पे रुकी हुई है, कैसे इसमें कहीं पे कोई यदि है तो आपके मोबाइल पे भी मैसेज आता रहेगा, आपको वो फाइल की पूरी जानकारी मिलती रहेगी। सबसे पहले आपने ऑनलाइन किया, ऑनलाइन करने के बाद हमारे विभाग के पास स्क्रूटनिंग के लिए फाइल आएगी। स्क्रूटनिंग का मतलब क्या ये सारे कागज सही हैं। जैसे ही वो कागज आपके हमारे गाइडलाइनों से मैच करेंगे, हम उसको पूरी मतलब उसको स्क्रूटनिंग करेंगे। प्री वेरिफिकेशन के लिए हमारे कृषि पर्यवेक्षक आपसे संपर्क करेंगे। प्री वेरिफिकेशन होने के बाद उसके बाद जब हम उसकी विभाग से जो सहायक निदेशक कृषि विस्तार का ऑफिस है वहाँ से उसकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी होगी। प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद हम आपको हमारे कृषि विभाग के कर्मचारियों के माध्यम से सूचित करेंगे कि अब आप फार्म पॉन्ड का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दें। जैसे ही आपको ये मैसेज वहाँ से मिले, आप अपना फार्म पॉन्ड का कार्य प्रारंभ कर दें और जैसे ही आपका फार्म पॉन्ड कंप्लीट होगा तो उसके बाद में आपके खाते में ये अनुदान की राशि डल जाएगी। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सी बार ये क्वेश्चन आता है, क्या सरकारी कर्मचारी इस योजना का लाभ ले सकता है? तो जी हाँ, सरकारी कर्मचारी भी इस योजना का लाभ ले सकता है। इसको हम आपको पहले रूबरू करवाते हैं किसान राम साई जी के पुत्र से, श्री राम स्वरूप जी से। तो राम स्वरूप जी, सबसे पहले आप लोगों को फार्म पॉन्ड योजना की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, क्यों आपने फार्म पॉन्ड का निर्माण करवाया? इसलिए करवाया साहब कि हमारी रेतीली जमीन है, वैसे तो मिट्टी रुकती नहीं है, ये पन्नी की वजह से हमने साहब, इसलिए साहब ये पन्नी की सलाह दी हमको। अब ये सबसे पहले आपको कहाँ से मालूम चला कि फार्म पॉन्ड बनता है, इसमें पन्नी भी लगती है, सरकार भी सब्सिडी देती है, ये सब बातें आपको कहाँ से मालूम चली? हमारे यहाँ कृषि विभाग के स्टाफ आए थे पूरे मीटिंग में हमारे यहाँ, अच्छा, गांव में जी। जब उन्होंने हमको बताया, प्रकाश जी गुजर जी और चेतराम जी मीना साहब जी जी, पिंटू जी जी और अमित साहब भी जी, पूरा स्टाफ था। ये ट्रेनिंग शायद हमने सबसे पहले शुरुआत की थी आपके यहाँ पे, आपके एक नीम आम के पेड़ था, आम के पेड़ के नीचे हम लोग आप यहाँ पे शुरुआत की थी। और उस टाइम हमने ज्वाइन ही किया था, तो एडी साहब भी साथ में थे। एडी साहब ने बताया था कि यार अपने यहाँ पे एक ट्रेनिंग करें। हम लोगों ने वहाँ पे प्रशिक्षण किया, तो उस पहले प्रशिक्षण में आप लोग हम आप लोगों से रूबरू हुए थे। तो उसमें आपके उसके बाद में आपके यहाँ भी प्लास्टिक लाइन फार्म पॉन्ड हुआ, उसके अलावा एक इनका भी आपके गिरिराज जी के भी अप्लाई किया हुआ है और तारबंदी के भी कई सारे काम इधर हुए हैं। तो क्या इससे पहले आप लोगों को इसके बारे में, योजना के बारे में जानकारी नहीं थी या क्या? बताया नहीं हमको अब से पहले। जी जी। और फिर क्या है कि हम प्लास्टिक के मामले की हमको ये पन्नी का मामला किसी कोई अधिकारी ने बताया नहीं हमको। जी जी। तो अब हमको बताए जी, हमको सलाह बताई, उस सलाह से हमने काम किया है। तो अब आपका ये इसमें कृषि विभाग ने आपको किस तरह से मदद की? क्या कृषि विभाग ने आपको मदद की या नहीं की इसमें? नहीं, पूरी मदद कृषि विभाग की है जी। उन्होंने हमको ज्ञान दिया जी, सबसे बड़ा हमको रास्ता लगाया, ऐसे करो, हमने वैसा ही किया। तो क्या फार्म पॉन्ड आपके लिए आपकी आमदनी बढ़ाने में कारगर साबित होगा? हमारे लिए बहुत कुछ फायदामंद चीज है। क्या योजना है आपकी इसको लेकर के? इसको लेके हम है ना जो मच्छी फार्म कर सकते हैं इसी में। अच्छा, मछली पालन भी आप इसमें कर सकते हैं? हाँ साहब। ये आपको कहाँ से बताया? ये और साहब यहाँ साग सब्जी करते हैं जी, तो उसमें यही पानी से हम जट सप्लाई कर लेंगे। अच्छा, इसके अलावा आपको इसमें ड्रिप सिस्टम भी आप लगा सकते हैं। फवारे की बारे में आपको बताया था कि फवारा सिस्टम आप लाएं, जिससे पानी की बचत होगी। हाँ, पानी की बचत होगा तो हमारा काम भी नहीं बिगड़े, हमें फवारा चलता रहे, हम हमारा काम करते, आप अपना काम करते रहें। हाँ, तो ये जो चीजें हैं आपके लिए ये लाभकारी साबित हो रही हैं। बहुत अच्छी लाभकारी है साहब। ये इस पे कृषि विभाग की तरफ से जो अनुदान है वो आपको कितना मिलेगा, कुछ बताया क्या आपको? हमारे को बताया साहब 1,05,000 रुपए तो बताया फार्म पॉइंट के। वेरी गुड। और 75% सब्सिडी है ना जो हमको हमारा अनपेयर पाइप में बताइए साहब। तो साथियों, ये कृषि विभाग की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना जो कि मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अंदर इसको कवर किया गया था। इसकी अधिक और पूरी जानकारी के लिए आप कहाँ संपर्क करें, ये बहुत जरूरी हो जाता है। जेन्युइन सी बात है कि भाई आपने तो यूट्यूब पे या फेसबुक पे 2 मिनट में बोल दिया, लेकिन मेरे को ये समझ में सारी चीजें नहीं आई। तो ऐसे किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप हमारे कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर के संपर्क कर सकते हैं और वहां जाके इस योजना का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।